नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूं जिस मंत्र को जाप करते ही आपकी कुलदेवी आप पर प्रसन्न हो जाएगी। वैसे तो तंत्र में, मंत्र में, साधना में, अनुष्ठान में, घर में कोई भी प्रोग्राम हो, कुलदेवी कुलदेवता को याद किया जाता है। घर के पितरों को भी याद किया जाता है। पितरों की बलि भी लगती है, पितरों के भोग भी लगते हैं, आहुतियां भी लगती है। कुलदेवी कुलदेवता की भी आहुति लगती है। आपने चलो पितरों को एक बार छोड़ दो, आपका कोई भी काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, यदि आप अपनी कुलदेवी को याद करके जाते हैं और कुलदेवी आप पर प्रसन्न है तो आपका काम बड़ी सहजता से हो जाता है। और कुलदेवी आप पर प्रसन्न नहीं है, कुलदेवी अगर आप पर प्रसन्न नहीं है तो आपका काम मुश्किल से होता है। अब कुलदेवी प्रसन्न नहीं है का क्या सवाल कई लोग मेरे पास आते हैं, पितरों को लेकर के आते हैं कि गुरुजी हमारी कुंडली में पितृदोष है, हमारे घर के पितर हमसे नाराज हैं। अब वहाँ अफसोस एक बात का होता है कि यार भारत में इतना, ये पूरे विश्व में ज्ञान की धरती यही है। बाकी ज्ञान है लेकिन थोड़ा थोड़ा है। बाकी कवि खग्गोत समझत हैं करत प्रकाश, सूर तुलसी शशि उड़गन के सवदास, है ना। पूरे विश्व में ज्ञान में प्रथम स्थान अगर किसी धरती का है तो वो भारत का है। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मूर्खताएं अगर कहीं चलती है तो वो भारत में चलती है। क्योंकि भैया जहाँ ज्ञान होगा वहीं बेवकूफ़ भी पैदा होंगे, तभी तो ज्ञान पैदा होगा, नहीं तो ज्ञान पैदा कैसे होगा। अच्छे लोग भी, ज्ञानी, विद्वान, बुद्ध भी यहीं पैदा होते हैं और बुद्धू भी यहीं पैदा होते हैं। आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिए और इस वीडियो को थोड़ा सा आप फैला दीजिए। एक कन्फ्यूजन है वो आम आदमी के मन से निकल जाएगा। दोस्तों, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे घर में पितरों का दोष बताते हैं, महाराज कुंडली में पितृदोष है। अब कुंडली में पितृदोष है, उसका आपके घर के पितरों से कोई लेना देना नहीं है। ज्योतिष का आपके घर के पितरों से क्या लेना देना है। कई सवाल तो ऐसे आते हैं, महाराज मेरी बेटी की कुंडली में पितृदोष है, अब मेरी बेटी इस घर में रहती है, अब शादी होकर के जाएगी तो उस घर के पितर लगेंगे या इस घर के पितर लगेंगे। नहीं लगेंगे, ना उस घर के लगेंगे ना इस घर के लगेंगे। तुम्हारी बेटी की कुंडली में जो पितृदोष है वो तुम्हारे घर के पितरों से, तुम्हारे घर की मरी हुई आत्माओं, भूतों, प्रेतों से कोई लेना देना नहीं है। वो पितृदोष अलग, ये पितृदोष अलग। ये कोई एक्चुअल में पितृदोष नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। पितृदोष नाम की कोई चीज़ नहीं होती। पितर आप पर क्यों नाराज। देखिए, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो बेचारे बड़े संयमी इंसान हैं, बराबर उठते हैं, बराबर बैठते हैं, बराबर खाते हैं, बराबर पीते हैं, बराबर दान पुण्य करते हैं, पितरों के नाम का भी चढ़ावा निकालते हैं। भाई अमावस्या के दिन पीपल में पितरों के लिए चढ़ाना, ये करना, वो करना, वो सब काम करते हैं। पितरों के नाम का कपड़ा भी देते हैं, पितरों के नाम का ब्राह्मणों को भोजन भी करवाते हैं। फिर भी पितृदोष, फिर भी पितर नाराज है। क्यों भाई? ऐसा पितरों को क्या लठ मार दी उन्होंने? भैंस खोल के लगे पितरों की? क्या कर दिया उन्होंने पितरों का? कोई पितृदोष, घर के कोई पितृदोष नहीं। समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि जब हम किसी चीज़ को गलत समझ लेते हैं ना, तो गलत चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, तो सही चीज़ फिर हाथ में नहीं आती है। जन्म कुंडली में एक दोष होता है, पितृदोष। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। जन्म कुंडली में सूर्य को पिता माना गया और चंद्रमा को माता माना गया। चंद्रमा के साथ में राहु बैठा हो तो मातृदोष होता है, और सूर्य के साथ में राहु बैठा हो तो पितृदोष होता है। मातृदोष उतना ज़्यादा असरदायक नहीं होता। मातृदोष में तो आदमी का जो दिमाग है ना, वही बेचैन रहता है, डिस्टर्ब रहता है, सही काम नहीं कर पाता, ये कर पाता, वो कर पाता। लेकिन उसके बाद भी वो कंट्रोल कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर मातृदोष है, पितृदोष, तो पितृदोष क्या होता है कि कुंडली में जब सूर्य राहु के साथ में कहीं भी बैठा हो, वैसे तो अष्टम स्थान मानते हैं, अष्टम स्थान या नवम स्थान सर्वोपरि मानते हैं कि नौवां घर जो होता है ना,
वो पिता के भाव से 12वां घर होता है, और वहाँ अगर पितृदोष बनता है तो पिता के लिए मतलब जैसे सूर्य के लिए वो घर बहुत खराब बना जाता है। तो 9वां स्थान यदि पितृदोष बनता है तो 9वां स्थान का पितृदोष ज़्यादा हानिकारक होता है। पितृदोष का मतलब होता है आपके अंदर एक पैतृक चेन चली आ रही है, पैतृक शक्ति चली आ रही है। वो पैतृक शक्ति आत्माओं की है। आप पिछले जन्म में क्या थे, उससे पिछले जन्म में क्या थे, आपका क्रम चला आ रहा है, वो क्रम कहीं ना कहीं से बाधित होता है, उसे बोलते हैं पितृदोष। तो आपकी उठने की जो ऊर्जा होती है, प्रगति करने की जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा बाधित हो जाती है। आप कोई भी काम करो, किसी भी काम में आपको लाभ नहीं मिलता है। कोई भी काम करो, किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिलती है। लाभ मिला तो भी उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। ये देखिए, एक तो लाभ होता है कि आपको आपने जितना सोचा उतना नहीं मिलता, वो नहीं, जितना लाभ मिलना चाहिए। मान लो जैसे आप कोई कपड़े की दुकान करते हो और 10% रख करके कपड़ा देते हो, और जब आप ईमानदारी चलते हो, भाई होना तो ये चाहिए कि 100% में भी बेचो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दिल्ली वाला माल लाओ 20 रुपये में और 200 रुपये में ड्रेस बेच दो, इसका कुछ दिक्कत नहीं, वो तो अलग चीज़ है। वो तो आपका मन का है, मन का नहीं, ओरिजिनल में वास्तव में कितना लाभ होना चाहिए। सपोज करो कि आप 100 रुपये की ड्रेस लाओ, 110 में बेचते हो, 10% मुनाफा आपका ईमानदारी से लेते हो, लेकिन वो 10% मुनाफा भी आपको ढंग से नहीं मिलता, वो 2%, 1%, 3% पे जाके अटक जाता है। तब उसको पितृदोष बोलते हैं कि कुंडली में जब पितृदोष होता है तो इस प्रकार की घटना होती है। तो जिस प्रकार से पितृदोष होता है उस प्रकार से कुलदेवी का भी दोष होता है। कुलदेवी का दोष भी होता है और कुलदेवी की कृपा भी होती है। दोष इस प्रकार से होता है कि जब भी आप कोई काम करो, आप अपने कुल के देवताओं को नहीं मानते। एक कुल है, एक लंबी सी श्रृंखला चली आ रही है। उस श्रृंखला में किसी ने सबसे पहले किसी देवी को माना है, किसी देवता को माना है, शंकर को माना है, पार्वती को माना है, किसी को भी माना है। वो कुल की देवी है, कुल के देवता। तो कुल के देवता और कुल की देवी पूरे कुल का निरीक्षण करते रहते हैं। जो भी उनको पूजता है, मानता, उसको लाभ होता है, उसको अपने कार्यों में सफलता मिलती है। लेकिन जब हम उसको पूजना और मानना बंद कर देते हैं, किसी भी काम में उनको शामिल करना बंद कर देते हैं, तो हमारे लाभ के अवसर घट जाते हैं, हमारी सफलता बंद हो जाती है। तब क्या है, आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताता हूँ कि आप यदि उस मंत्र का प्रयोग कर लेते हैं, कुछ दिन उसका मंत्र का प्रयोग कीजिए, आपको हर काम में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। और देखते देखते कुल देवी आप पर हमेशा प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगी, हमेशा खुश रहेगी। और आप देखोगे कि इस छोटे से मंत्र के प्रभाव से इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया। ये मंत्र हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि इस मंत्र का सिर्फ प्रयोग मात्र से आपकी कुल देवी, चाहे आप नाम जानते हो या नहीं जानते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई कहते हैं हमारी तुलजा भवानी है, कोई कहते हैं हमारी ये है, कोई कहते हैं हमारी वो है, कोई कहते हैं हमें तो पता ही नहीं हमारी कुल देवी कौन सी, कोई दिक्कत नहीं। जो कुल देवी आपको बाधित कर सकती है, उस कुल देवी में इतना भी दम है कि आपको पता भी बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ। जब वो खुश होगी तो आपको सब कुछ बता देगी। आपका काम ये पता लगाना नहीं, आपको जासूस थोड़ी, आपका काम पता लगाना नहीं कि है कौन, कहाँ, कैसे खोदूं, मूर्ति लाऊं, ये करूं, वो करूं, नहीं। इतने चक्कर में मत पड़िए। सीधा सीधा हमारे कुल की देवी कौन है, बस उसका पता लगा लीजिए आप। तो उसके पता लगाने से नहीं, उसका बस मंत्र का जाप कर लेने से वो खुश रहेगी। खुश रहेगी तो आपके काम अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप वो मंत्र सुनिए। वो मंत्र क्या और वो मंत्र कैसे कैसे काम करना पड़ता है, क्या है। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप उठिए, उठ करके अपने दहलीज के 3 कदम बाहर जाइए। जैसे दहलीज पार कर ली, अब 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 3 कदम बाहर गए। बाहर जाकर के वहाँ से वापस पलट लीजिए, यूटर्न लीजिए। यूटर्न लेकर के वापस आइए आप, 1 कदम, 2 कदम, 2 कदम आके आप रुक जाइए। अब घर की अंदर की तरफ मुख करके, बाहर खड़े होकर के अंदर की तरफ मुख करके इस मंत्र को आपको सिर्फ 3 बार रोज बोलना है। सिर्फ 3 बार, 3 बार बोल ली, फिर अपने काम में लग जाइए। आप सिर्फ 3 बार इस मंत्र को रोज बोलते गए तो आप पाएंगे कि एक आश्चर्यजनक बदलाव आपके जीवन में शुरू हो गया। आश्चर्यजनक बदलाव। तो सुनिए मंत्र कौन सा है। मंत्र है प्रथम नमामि कुलदेव्ये रक्ष रक्ष मम परिवारम शिरसा नमामि पुनः पुनः कार्येषु सफलम भवे। प्रथम नमामि कुलदेवे रक्ष रक्ष मम परिवारम शिरसा नमामि पुनः पुनः कार्येषु सफलम भवे। प्रथम नमामि कुलदेवे रक्ष रक्ष मम परिवारम शिरसा नमामि पुनः पुनः कार्येषु सफलम भवे। ये मंत्र है। इस मंत्र का 3 बार आप रोज उपयोग करते जाइए। कुछ दिन आपने उपयोग किया तो आप पाएंगे कि आपको यार चारों तरफ से सुख, शांति, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होती चली जा रही है एकदम से, और वो भी एक मामूली से काम से। फिर आप कुलदेवी के नाम से कपड़े देना, कुलदेवी के नाम से भोजन करवाना ब्राह्मणों को, कुलदेवी के नाम से ब्राह्मण कन्याओं को भोजन। ब्राह्मण कन्याओं का मतलब जैसे आजकल क्या थोड़ा बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है।
कोई भी छोटी कन्या होना, उस छोटी कन्या में ब्रह्म का ही निवास होता है। जिसमें ब्रह्म का निवास होता है वही ब्राह्मण, और जिसमें चंडाल का निवास होता है वो चांडाल। अब चाहे ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो क्या फर्क पड़ता है। जिसकी बुद्धि चांडाल जैसी है, नीच बुद्धि का आदमी है, वो ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के भी चांडाल है। और कोई अगर किसी वो क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट या क्या बोलते हैं, वो उनके घर में पैदा हो गए और मति जिसकी बढ़िया है, जिसके विचार अच्छे हैं, जिसके सब कुछ बढ़िया है, विचार आचार सब बढ़िया है, तो वो शूद्र के घर में पैदा होकर के भी ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती, ब्राह्मण कर्म होते हैं। तो आप किसी भी छोटी कन्या होती है, उनके अंदर ब्रह्म का ही निवास रहता है। तो जिसके अंदर ब्रह्म का निवास है वही ब्राह्मण है। तो आप छोटी कन्याओं को भोजन करवाइए। कन्या कोई भी जाति की हो सकती है, लेकिन ब्राह्मण होने चाहिए। ब्राह्मण जाति की नहीं, ब्राह्मण मतलब जिससे अच्छी वृत्ति की, उनके घर वाले अच्छे हों, संस्कार अच्छे दे रखे हों, ऐसी कन्याओं का आप भोजन करवाइए। कुलदेवी मान करके उनके पैर पूजिए, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।